बहुत सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और एक ही और नियम की चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, और वो नियम है भावात भावम। यानी कि जिस भाव की हम चर्चा करते हैं उससे उतने ही भाव आगे जो घर पड़ेगा, हमारा जो भाव पड़ेगा, उससे भी हम उसी चीज की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जो पंचम भाव की बात करते हैं पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए, तो हम नवम पंचम से पंचम के भाव की बात करते हैं। इसी प्रकार जो कि हर भाव से हम आगे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो पहला भाव है, पहला भाव हम स्वयं हो गए, तो पहले से अगर पहला देखेंगे तो फिर वही हो गया, तो स्वयं तो हम खुद ही हो गए। लेकिन अगर हम धन की बात करते हैं, धन की बात करेंगे तो हम जो है कि धन के लिए हम जो दूसरा भाव देखते हैं, तो दूसरे भाव से दो भाव आगे, मतलब कि जैसे लगन से 1 2, तो हम जब धन के भाव से जो दो आगे चलेंगे 1 2, तो तीसरा भाव, यानी कि हम जो तीसरा थर्ड हाउस है या तीसरा भाव है, हम उसको भी धन के लिए देखेंगे कि अगर उसके अंदर सौग्रही ग्रह बैठा हुआ तो वो धन की बढ़ोतरी करेगा। वो जो है कि जैसे हमारे धन भाव से अगला घर है तो वो धन के अंदर वृद्धि करेगा, धन के लिए अच्छा होगा। अगर वहां पर जो है कि शुभ ग्रह बैठे हैं और जो है कि लगन को सपोर्ट करने वाले ग्रह बैठे हैं और तीसरे भाव का स्वामी अच्छा बैठा हुआ है, तो वो धनदायक ग्रह माना गया है। इसी प्रकार से जो है मान लीजिए कि हमारा जो है कि ये पराक्रम भाव है, भाई बहनों का भाव है, हम तीसरा भाव है 1 2 3, तो हम जब भाई बहनों का जो है कि जिक्र करेंगे, अपने पराक्रम का जिक्र करेंगे, कम्युनिकेशन का जिक्र करेंगे, तो उससे जो तीसरा भाव आगे है, यानी कि 1 2 3 पंचम भाव, जब हम तीसरे भाव का जिक्र करेंगे तो उससे आगे जो है कि हम पंचम भाव फिफ्थ हाउस का भी जिक्र करेंगे, जो है कि वो भी पराक्रम देखने के लिए हम फिफ्थ हाउस से भी देख सकते हैं। अपने भाइयों के लिए देखना हो तो भी हम जो है कि तीसरे के साथ पांचवें को भी कंसीडर करेंगे, तो वहां से भी हम उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा चौथा भाव है, चौथा भाव जो है कि माता का है, और जो है कि हमारे जो है सुख सुविधाओं का है, और पब्लिक जो है कि मासिस का बोला गया है उसका भी है। तो उससे जो चौथा भाव है हमारा जो सातवां भाव, चौथे से चौथा 1 2 3 4, जो हमारा सातवां भाव है, तो जब हम चौथे को जो कंसीडर करेंगे फोर्थ हाउस को, तो हम जो है कि सेवंथ हाउस को भी करेंगे। उस चीज को देखने के लिए सेवंथ हाउस से भी वो चीजें देखी जाती हैं, तो उसको भी एक बार जरूर जांचेंगे जब हम जो है कि चौथे भाव को जांचेंगे कि सातवें भाव की कंडीशन कैसी है। इसी प्रकार से मैंने बताया था पांचवा भाव, तो पांचवें भाव को जब हम देखेंगे फिफ्थ हाउस को, तो उससे जो पांचवा है 2 3 4 5, तो हम नवम भाव को कंसीडर करेंगे, जो है कि अपनी विद्या के लिए। और ये सभी जानते हैं कि जो कि हमारी जो विद्या है वो पांचवें भाव से देखी जाती है, और हायर जो स्टडीज है, जो उच्च शिक्षा बोलते हैं, तो वो हमारे नौवें से देखी जाती है। इसी प्रकार से जो है कि हमारे हम छठे भाव के रोग ऋण शत्रु के बारे में बात करेंगे, तो छठा भाव आता है, और छठे से छठा जो है कि 11वां भाव, 1 2 3 4 5 6, तो जब हम छठे भाव को कंसीडर करेंगे तो उसके साथ में जो हम 11वें भाव को भी देखेंगे कि 11वां भाव क्या बोलता है। 11वां भाव जो है कि वो जो है कि ऋण को बढ़ा तो नहीं रहा है, या हमारे रोग को बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो भावात का जो नियम है वो इस प्रकार से लगेगा कि भाई जो है कि अपना छठे से छठा, तो इस तरीके से जो हम अपना कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार जो हम सातवां भाव लेंगे, तो हमारा जो सातवां भाव है जो पत्नी का भाव है, तो उससे हम सातवें से सातवां देखेंगे, तो वो जो कि हमारा लगन हो जाएगा। तो हम जब सातवें को कंसीडर करेंगे, पत्नी भाव कंसीडर करेंगे, तो हम लगन को भी देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ लगन को देख के ये बता सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी कैसा होगा या किस प्रकार का होगा, उससे बनेगी या नहीं बनेगी, वो लगने से बता देता है। तो इस तरीके से जो है कि सप्तम को कंसीडर करेंगे। और जब हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं, तो मृत्यु के बारे में जब हम बात करते हैं तो अष्टम भाव को लेते हैं हम, अष्टम भाव से हम अपनी मृत्यु देखते हैं। तो ये तो तकरीबन सबको मालूम है कि हम जो है कि अष्टम से अष्टम तीसरे भाव को भी लेते हैं मृत्यु के लिए देखने के लिए, तो वो अष्टम से अष्टम जो तीसरा भाव आ जाता है 7 और ये 8, तो इसलिए हम जब मृत्यु के लिए देखेंगे थर्ड हाउस को भी देखेंगे। और इसीलिए जो है मारक भाव जो है ना, जो कि हमारे अष्टम आयु भाव इसको बोला है, इससे जो एक पीछे वो हमारा मारक भाव बोला गया, जो हमें मृत्यु दे सकता है। इसी प्रकार जो तीसरा भाव है उससे जो 12वां है वो भी हमारा जो है कि मारक भाव बोला गया, जिसके जो है कि वो मृत्यु देने में सक्षम होता है।
तो ये यही एक जो थ्योरी है वो मारक भाव की यही है कि वो आयु भाव से 12वां होता है, यानी आयु का नाश करता है। तो इस तरीके से देखा जाता है। तो अगर जो है कि जो हमारे दोनों जो है कि यहाँ तो एक ही है, शुक्र ही बन गया वो, लेकिन अगर यहाँ दो ग्रह भी हैं तो जब इनकी जो दशा अंतर्दशा आती तो उसमें जो है कि बीमारियां, रोग वगैरह बहुत ज्यादा परेशानियां देते हैं, और अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो मृत्यु तक भी दे सकते हैं। तो ये चीज इस तरीके से हम देख सकते हैं इससे। अब आ जाते हैं हमने 9वें भाव जो कि हमारे लक का है। तो हमारा जो 9वां भाव हमारे लक का है, हमारे पिताजी का है। तो जब हम उसके बारे में जब जानकारियां लेते हैं तो 9 में से 9वां जो है हमारा 5वां भाव पड़ता है, तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं। जब हम 9th हाउस को देखेंगे तो 5वें भाव को भी कंसीडर करेंगे कि भाई वो किस तरीके का है, वो अच्छा है, क्योंकि हमारा जो किस्मत कनेक्शन जो है वो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। अगर हमने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो ही हमें जो है कि किस्मत का कनेक्शन बढ़िया मिलेगा, किस्मत अच्छी मिलेगी, हम अच्छे तरीके से उसका लाभ उठा पाएंगे और किस्मत हमारा साथ देगी। तो इसलिए जो है कि जो इस तरीके से जो नियम जुड़े हुए हैं आपस में, इसका ध्यान रखिए। हम प्रोफेशन की बात करते हैं 10वें भाव से, 10वें भाव से हम प्रोफेशन की बात करते हैं, और जो कि प्रोफेशन से जो है कि 10वां भाव, दसम से 10वां भाव जो है 7वां भाव होता है। तो इसलिए हम जब जो प्रोफेशन के अंदर उच्च पद की प्राप्ति होती है, या उससे भी हम जो बिजनेस का घर है हमारा 7th है, वो इसीलिए भावत नियम के जो है हमारा भावत भाव नियम है जो, उसकी वजह से ही ये कंसीडर किया जाता है कि हम यहाँ से 10 गिनेंगे तो 7, 8, 9, 10 हमारा जो है कि ये 7वां घर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि हम उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है कि हमारे 10वें के बाद में हमारा जो है कि 11वां भाव ले लेते हैं हम, जो हमारा लाभ भाव कहा गया है। 11वां भाव लाभ भाव है, और 11वें से 11वां हम देखेंगे तो हमारा जो है कि 9वां आ जाता है, जो है कि हमारी किस्मत का भाव है। यानी लाभ जो हमें जितना भी प्राप्त होता है वो हमारी किस्मत की वजह से प्राप्त होता है। इसलिए जो है कि नियम जुड़े हुए हैं कि अगर 9वां भाव हमारा स्ट्रांग है तो वो हमारे को जो है कि बहुत लाभ पहुंचाने वाला है, हमारी गेन जो है कि कैपेसिटी बढ़ जाने वाली है। तो वो इसी नियम के तहत है कि जब 11वें से 11वां हम देखेंगे तो वो 9वां भाव आ जाता है। तो 11वें को जब भी हम कंसीडर करेंगे अपने लाभ के लिए, तो हम 9वां भाव को भी कंसीडर करेंगे कि 11वां भाव तो हमारा बहुत शुभ है, लेकिन 9वां अगर ज्यादा बेकार है, ज्यादा पीड़ित है, तो उतना लाभ नहीं दे पाएगा 11वां भाव जितना कि उसे देना चाहिए। तो उसे हम जो है 11वें भाव जब कंसीडर करेंगे तो हम 9वां भाव को भी कंसीडर करेंगे कि भाई हमारे लाभ गेन कितना होगा। और इसी तरीके से जब हम खर्चे का भाव लेंगे या लॉस का भाव लेंगे, 12वां भाव जब हम लॉस का लेंगे तो वो मतलब कि जो 12वें से 12वां हम गिरेंगे तो वो 11वां भाव आ जाता है। यानी कि हमारी जो कमाई है, आप कहीं भी ले लीजिए, तो जो है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वो जो कि हमारा जो है कि जो 12 से 12 गिनती करेंगे तो 11वां भाव जो हम अपने खर्चे के बारे में बात करेंगे तो उसे 11वें भाव को भी कंसीडर कर लेंगे हम वहां पर। क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमारे दूसरे भाव का स्वामी जो है कि यहाँ बैठ जाता है, यहाँ का स्वामी यहाँ आपस में एक्सचेंज ही कर लिया। तो कुछ लोगों का सवाल होता था, मेरा तो जो है कि धन भाव का स्वामी ही खर्चे वाले भाव में बैठ गया, या खर्चे वाले भाव का स्वामी धन भाव के अंदर बैठ गया, तो अब मैं क्या देख पैसे करूं। तो जो उन जातकों की कुंडली में आप जो है कि 11वें भाव से कंसीडर कर सकते हो कि उनको धन या लाभ जो है वो जो हमारा इकट्ठा होना है, कैपेसिटी जो फाइनेंस की कैपेसिटी है जो, वो हम 11वें भाव से ले सकते हैं। क्योंकि 12वें से 12वां है तो उसमें खर्चा कितना होना है, लॉस कितना होना है, वो 11वां भाव ला देगा। अगर 11वां भाव बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो धन जो है कि जोड़ने में, यानी कि सेकंड हाउस को मजबूत करने के लिए काफी होगा, क्योंकि जो है कि वो अपने खर्चे और लॉसेस को दिखा रहा है। तो ये एक नियम था जो कि पता होना चाहिए कि आपको जब कोई एक भाव को हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे भाव हैं जिनको हम देख रहे हैं, तो ये हमारे अल्टरनेटिव भाव हैं जिनको भी हमें देखना पड़ेगा उस भाव के जो है कि अच्छे या बुरे रिजल्ट के लिए। तो ये नियम जो है कि मेरे को जरूरी था, क्योंकि आज तक श्रृंखला जो मैंने चालू की है जो है कि हमारे आजीविका के निर्णय के बारे में है, तो उसको देखिएगा। इससे जो है कि पहले 2 वीडियो पहले वो जो मैंने आज पहला पार्ट दिया है, और कल से जो है कि अगले पार्ट चालू हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले जो है कि सारे नियम बारी बारी डेली एक या दो नियम जो है कि मैं डेली बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको मदद मिलेगी। जो मैं बताना चाहता हूँ जो आजीविका निर्णय के अंदर, या आगे जो और वीडियो बनाऊंगा शादी वगैरह के लिए कैसे देखें, तो आपको ये नियम मालूम होने चाहिए जिसकी वजह से कि आपको फायदा पहुंचे। तो आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।